ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि लिथियम पर कब्जा। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अफगानिस्तान पर हुआ कब्जा तालिबान का, पर हम में से कितने लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान से भारत का हमेशा लगाव रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान पूर्व में भारत का अभिन्न अंग था। आज अफगानिस्तान पर कब्जा कर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। अफगानिस्तान एक ही रात में शक्तिशाली देश को बर्बाद कर सकता था। कुछ रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान के दुर्लभ खनिज संसाधन में पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि दुर्लभ खनिज इस समय टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसकी मदद से मोबाइल फ़ोन, टीवी, हाइब्रिड इंजन, कंप्यूटर, लेजर और बैटरी तैयार की जाती है। सबसे बड़े खनिज भंडार लोहे और तांबे के हैं और इन्हें काफ़ी मात्रा और इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ये इतनी मात्रा में है कि अफगानिस्तान इन खनिजों की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता था। पेंटागन के अधिकारियों की माने तो गजनी प्रांत में बोलिविया में बड़े पैमाने पर लिथियम जमा करने की क्षमता है। ये अब दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। लेकिन आज चाइना के कूटनीतियों के कारण अफगानिस्तान तालिबान के गिरफ्त में है। इन्हीं विषयों को लेकर हमारी बात बुराड़ी के सुदामा भाजपा के पूर्व विधायक उम्मीदवार गोपाल झा से हुई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं कोई एक अधिकृत प्रतिक्रिया तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अफगानिस्तान हमारा अखंड भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान टूटने से पहले अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था और पहाड़ी इलाके हैं और उसमें अकूट खनिज भंडार है। उसमें आयरन ओर है, लिथियम है और कई तरह के भंडार हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पर भी भंडार है, हमारे देश में भी छत्तीसगढ़ में भंडार है, झारखंड में भंडार है, तो वहाँ एक नए तरह की जो गुंडागर्दी है, नक्सली, वो देश में है। उसी तरह से उस जो खनिज संपदा है, उस संपदा पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय बुरे लोगों का, समृद्ध लोगों का उस खनिज संपदा पर नजर है, जिस कारण से तालिबान यानी गुंडागर्दी को विकसित किया गया। और आज से 20 साल पहले एक बार और भी अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हुआ था, जिसके खौफ से लोग आज भाग रहे हैं कि तालिबान फिर से आ गया। और आपने देखा होगा कि हवाई जहाज के पहिए में लोग लटक के उड़ते हुए हवाई जहाज में भागे, जो 7 लोग मरे कर। तो ये एक तरह से विश्व शांति के लिए चुनौती है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हमें इस बात को आत्ममंथन करना है कि हमारी पॉलिसी अगर में चूक नहीं हुई तो आगे पॉलिसी क्या होगी, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका 20 साल तक यहाँ पर अपने फौज को रखा, उनके पैसे खर्च हो रहे थे। और जब अमेरिका के फौज दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो उनका एक कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें दोहा में एक 2015 में समझौता हुआ था कि धीरे धीरे विड्रॉल होगा, और उसी तहत ये विड्रॉल हो रहा है।
लेकिन इतनी तेजी से हुई है जहाँ कोई विकल्प तैयार नहीं हुआ सुरक्षा का, और सभी लोग अपने जो जो लोग नहीं चाहते थे तालिबान को, वो लोग अपने जो देश के नागरिक हैं, अपने उच्चायुक्त के लोग हैं, उच्चायुक्त के, उनको भी वापस नहीं ले पाए। इतनी तेज़ी से वहाँ पर बदल गया है। भारत के भी कुछ लोग फंसे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका में हैं, और उनका चूँकि अमेरिका से उनकी, आपको शायद मालूम हो न हो, उनकी बेटी भी अमेरिकन सिटीजन है जो वहाँ फील्ड में काम करती है जी। उनका बेटा अमेरिकन से ही शादी कर रखा है, वो भी मेडिकल सिटीजन है जी। और खुद भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और अच्छे जानकार हैं। तो वो अपने प्रयास कर रहे हैं, और देश में जो NSA हैं वो भी अपने स्तर पर उनके NSA से बात कर रहे हैं, और उसके अलावे देश की जो हमारे नेतागण हैं वो भी एकजुट होकर के इसमें उचित जो निर्णय होगा और या उचित क्या सलाह होगा, सरकार को सबकी सलाह से आगे कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हम समझते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं घटी है अफगानिस्तान में, उससे भारत का एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को हम कैसे पूरा करें और आगे नुकसान ना हो, इस पर तुरंत फैसला लेना। आपसे एक सवाल और बनता है, क्या ये इंटरनेशनल सोची समझी साजिश थी कि जैसे अटैक हुआ और जैसे ये इनका जो है कब्जा हुआ, आतंकवादी संगठन कहें या फिर तालिबान कहें, एक ही लगता है, उस हिसाब से ब्रिटेन ने, जर्मनी ने अपनी एयरक्राफ्ट को रिलीज कर लिया, तो पहले से प्री प्लानिंग थी? अब ये सोचिए कि जो एक गुंडागर्दी का नाम, जिसका नाम तालिबान है, बिना किसी दूसरे के सहयोग से इतना बड़ा गुंडा कैसे हो सकता है कि एक देश पर कब्जा कर ले? तो और उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे चाइना ने कहा कि हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये तरक्की करे और हम अपनी दूतावास को नहीं हटाएं। तो उनका मकसद है कि वहाँ पर उन्होंने जो रोड बनाने हैं उनको, जो वेस्टर्न यूरोप से और इनको जोड़ने हैं, उनके बाद जो अभी जो बैटरी का देश विश्व होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा लिथियम अफगानिस्तान में है। लिथियम बैटरी वो होती है जो एक बार गाड़ी के उम्र के साथ साथ बैटरी की उम्र होती है, लिथियम बैटरी। उस मार्केट में अगर चाइना आएगी तो उस लिथियम को अगर अपने पास हथियार लेती है, तो भारत को नहीं, पूरे आधे वर्ल्ड को लिथियम के बैटरी के बाजार में मात दे सकते। तो वो व्यवसायी हैं, उनको उस पर अपनी व्यवसाय पर नज़र है। उनको ये नज़र है कि भाई हमारा सामाजिक सेवा में वहाँ हाथ बट रही थी, हमारी पकड़ अफगानिस्तान में थी, तो हम कमज़ोर हुए हैं अफगानिस्तान में, तो उनकी मजबूती बढ़ेगी, हमारी मजबूती घटी है। तो हम किसी को, इसके अलावे सिर्फ एक चाइना है ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के क्या रोल है, इसके अलावे रसा भी वहाँ पर तैनात है। रसा हमारा मित्र देश है, लेकिन रसा जो अभी बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, वहाँ से अपने सीमा पर उन्होंने सेना तैनात रखा। और जो वेस्टर्न यूरोप है, उनका भी रुख है कि क्या करना है। तो सबको मिल करके एक संयुक्त राष्ट्र, जो देश चाहते हैं कि सबका भला हो अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान को भी बुरा ना हो, तो उन सबको मिल करके एक शांति प्रस्ताव के साथ साथ एक शांति सेना स्थापित करना चाहिए अफगानिस्तान। ये हमारा। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान ने दूतावास खाली ना करके ये प्रूव कर दिया है कि इंटरनेशनल में हम जो चाहेंगे वही करेंगे? नहीं, ये तो ये किसी को कोई मना ही नहीं है, हम भी चाहे तो नहीं करें, नहीं समझ बात। लेकिन ये साबित ये हुआ है कि उनकी जो तालिबान वहाँ शासन है, उस शासन से नाखुश नहीं है वो, नाखुश नहीं। हाँ, ये उनके यानी उनको खुशी हो सकती है, ऐसा अनुभूति कहीं ना कहीं व्यापारी संबंध जो है उनको भाग गया। एक क्लियर सी बात हमने संक्षिप्त में आपको पहले कह दिया, इस बात व्यापारी संबंध उनका बढ़ाना है। व्यापारिक संबंध नहीं बढ़ाना, उनको अपनी पॉकेट ज़्यादा मजबूत करना।